अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल सुभान तेरी कुदरत पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीतर का जो गला ख़राब हो जाता है, काले तीतर का जो गले में मसला बन जाता है, उसकी आवाज़ सही से नहीं आती, उसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सा देसी नुस्खा बताऊंगा। जो आप अपने तीतर को दें तो आपका तीतर का जो गला ख़राब है वो बिल्कुल 4 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक आसान सा सिरप बताया था तीतर की गले के हवाले से। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखें। उसके में ही मैंने बताया था कि अगर आप सिरप ना दे सकें तो मैं आपको एक देसी नुस्खा बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो देसी नुस्खा बताऊंगा कि जिससे आपके तीतर का गला बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मसला तो है कि तीतर का गला क्यों ख़राब होता है। तीतर का बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से भी गला जो है ना वो ख़राब हो सकता है। जब आपका तीतर बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके गला ख़राब होता है, उसकी आवाज़ बारीक हो जाती है, सीटी नुमा उसकी आवाज़ आने लग जाती है। तो दूसरा मसला जो है वो भी तीतर के ज़्यादा बोलने के हवाले से ही है कि तीतर जब ज़्यादा बोलता है तो दूसरा मसला ये होता है कि उसका गला बैठ जाता है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वो उसके गले में से आवाज़ सही तरीके से नहीं निकलती। इससे तीतर को काफ़ी मसला भी होता है, तकलीफ़ भी गले में होती है। वो जब जब आवाज़ें लगाता है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा भारी आती है। तो इन दोनों चीज़ों का आज मैं इसको आप को इस वीडियो में बताऊंगा एक देसी हल, देसी नुस्खा, जिससे आप अपने तीतर को इस्तेमाल कराएं तो आपका तीतर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नुस्खे की चीज़ें बता दूं, आप नोट कर लें। दोस्तों, आपने एक छोटी इलायची ले लेनी है, जो छोटी सब्ज़ इलायची होती है वो आपने लेनी है। और चुटकी भर आपने सौंफ लेने हैं। लट्ठी आपने ले लेनी है दोस्तों, नाखून बराबर। और उसके अलावा आपने जामन की 2 से 3 गुठलियाँ ले लेनी हैं। आपको चीज़ें दोहरा दूँ, 4 चीज़ें हैं, आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने एक सब्ज़ इलायची ले लेनी है, छोटी सब्ज़ इलायची। चुटकी भर सौंफ ले लेने हैं। और दोस्तों मालठी नाखून बराबर ले लेनी है। और जामन की जो गुठलियाँ होती हैं वो आपने 2 से 3 गुठलियाँ ले लेनी हैं। ये दोस्तों चारों चीज़ें आपको पंसार के स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तो इन चारों चीज़ों को आपने ले लेना है और आपने एक मिट्टी का कप ले लेना है। मिट्टी का कप जो बर्तन होता है या कोई सा भी कप आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने ये चारों चीज़ें डाल के शाम को रख देना है। आधा कप पानी का ले लेना है। आधे कप पानी में ये चारों चीज़ें आपने भिगो के शाम को रख देनी है। सुबह जब आप अपने तीतर को मिट्टी देते हैं 10-11 बजे, मिट्टी देने के बाद आपने ये पानी उसकी जो कुजी होती है, जो बर्तन पानी वाला होता है, उसके अंदर आपने ये पानी कपड़ा छान कर लेना है। बारीक कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर से ये पानी गुजार लेना है। और ये पानी छान के और इसमें से चीज़ें अलहदा करके आपने ये पानी अपने तीतर को दे देना है। तो ये पानी आपने 2 से 3 घंटे अपने तीतर के पिंजरे में रखना है। उसके बाद आपने दोस्तों ये पानी निकाल देना है। और दूसरे दिन फिर इसी तरीके से आपने नया पानी बनाना है। और फिर वो इसी तरीके से ही आपने 2 से 3 घंटे रखना है और फिर निकाल देना है। याद रखें दोस्तों, मिट्टी देने के बाद रखना है ये पानी और 2-3 घंटे बाद निकाल लेना है। इसको आपने ये अमल 4 से 5 दिन करना है तो आपका तीतर की आवाज़ और उसका गला, छाती, बिल्कुल आपका तीतर जो है ना वो ठीक हो जाएगा और बेहतरीन आवाज़ें लगाना शुरू कर देगा। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी दोस्त को कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको ही मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। तो ये थी हमारे दोस्तों आज का छोटा सा नुस्खा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।